की कमाई खाने वाले परिवार भी जाएंगे अब जेल। थानों में खिलाई गई गोकशी रोकने की कसम। मेरठ बुलंदशहर के सयाना में गोकशी की लेकर भड़की हिंसा के बाद मेरठ की देहात पुलिस गोकशी रोकने को लेकर पूरी तरह से अब एक्टिव नजर आ रही है। एसपी देहात राजेश कुमार ने बताया कि गोकशों के साथ अब तक हुई 34 मुठभेड़ों में एक आरोपी की मौत भी हुई है। वहीं गोकशी के परिवारों पर दबाव बनाने के लिए पुलिस ने नया पैंतरा खोला है। एसपी देहात ने बताया कि चूंकि गोकशी एक धर्म से जुड़ी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, इसलिए किसी भी सूरत में गोकशी की घटना स्वीकार नहीं है। पुलिस पिछले 10 साल से गोकशी की घटनाओं में लिप्त रहे आरोपियों का वेरिफिकेशन करवा रही। थाना स्तर पर की जा रही जांच में यह देखा जाएगा कि गोकशी का आरोपी सुधर गया है या नहीं। यदि कोई भी व्यक्ति गोकशी जैसी घटना में सम्मिलित मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं गोकशों को रास्ते पर लाने के लिए पुलिस ने अनूठा तरीका निकाला है, जिसके तहत गांवों में जाकर या थाने पर बुलाकर पूर्व में गोकशी में शामिल रहे आरोपी के परिवारों और ग्रामीणों को क्षेत्र में गोकशी न देने की कसम खिलवाई जा रही। वहीं गोकशी के परिवार के लोगों को ताकीद की जा रही कि गोकशों का साथ न दें। गोकशी की कसम खाने वाले परिवार भी गोकशी के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज इस अभियान के तहत गोकशी के लिए कुखात, जौनी, किढोर और फलवंत थानों के कुछ गांवों में पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों को शपथ दिलाई। सर, गौकशी को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है मेरठ पुलिस द्वारा, क्या अभियान है और उसमें क्या क्या किया जा रहा है, क्या अब तक उसमें अपडेट है? गोकशों पे अंकुश रखने के लिए लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं मेरठ जनपद में। और जो भी हमारे थाने और गांव गोकशी को लेकर संवेदनशील है उनको चिन्हित करते हुए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में जो भी गोकशी के अपराधों में, गो तस्करी के अपराधों में नाम आए हैं, उनका वेरिफिकेशन करवा रहे हैं कि वो उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, वो एक्टिव है कि वो किसी और काम में लिप्त है। अगर वो एक्टिव पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो इधर गोकशी के मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, अगर उसमें कोई वांटेड है जिसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही हम गांव में जो हमारे लेखपाल हैं, वहाँ के चौकीदार हैं, वहाँ ग्राम प्रधान हैं, सबको एक्टिव किए हैं कि वो अपने गांव से कोई भी अगर गोकशी में लिप्त की सूचना है, उनके पास जानकारी है, तो उसको तत्काल थाने को और उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा जो बहुत ही गोकशी के मामले में बदनाम गांव है, वहां जाकर थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी मीटिंग कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि गोकशी नहीं होनी चाहिए उनके गांव में, क्योंकि गोकशी ऐसा अपराध है जिसको लेकर शांति व्यवस्था भंग हो जाती है, भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा रहता है। और उसमें मुनादी करवाई जा रही है कि गोकशी न करवाई जाए, उनसे शपथ दिलवाई जा रही है। इस तरह की लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत हद तक हमें इसमें सफलता मिली है। गोकशी के अपराधों पे अभूतपूर्व अंकुश स्थापित हुआ है। इसके अलावा ये भी उनको हमने बताया है कि गोकशी से जो करते हैं उसमें जो भी आमदनी होती है, आय होती है, पूरा परिवार उसका भरण पोषण होता है, तो पूरे परिवार को इसमें अभियुक्त बना के हम कार्रवाई करेंगे। इसका भी इम्पैक्ट हुआ है और जो अपराधी जेल जा रहे हैं उन पे हम गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और एनएसए की भी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जेल रहें। तो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स अपना रहे हैं ताकि गोकशी की घटनाओं पे प्रभावी अंकुश स्थापित हो। सर, लगातार गोकशी को लेकर बवाल चल रहा है। मेरठ में लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, मुठभेड़ें हो रही हैं गौ तस्करों से, उसमें कितनी कामयाबी मिली है और कितना रोक पाने में मेरठ पुलिस अभी तक कामयाब है उन चीज़ों में? हाँ, चूंकि अभी पड़ोसी जनपद में एक बात हुई थी जिसको लेके हम बहुत ही इस अपराध को लेकर बहुत ही संजीदा है। और हमारी अभी अगर आप देखेंगे तो गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान ही 34 मुठभेड़ें हमारी गो तस्करों से हुई है, जिसमें एक मृत भी हुआ है। तो लगातार हम इन पे कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि इस तरह के अपराध पे अंकुश स्थापित हो। सर, एक नई चीज़ सामने आई है, थानेदार जाते हैं गाँव में और गाँवों में जाते हैं, थाने में बुलाते हैं, शपथ दिलाई जा रही है उन्हें गोकशी ना करें, वो क्या? ये भी हम अभी शुरू किए हैं। अभी जो भी हमारे इस तरह से बदनाम गांव है गोकशी को लेके, उनमें पूरे गांव की मीटिंग कराई जा रही है, उनको शपथ दिलवाई जा रही है कि गोकशी एक अपराध है और इसलिए इस अपराध को कारित न करें और सभी लोग शपथ लें कि गोकशी के अपराध नहीं करेंगे। और इसका भी काफ़ी असर पड़ा है।
कैसे लगता है कि असर पड़ जाएगा शपथ लेने के बाद? बिल्कुल असर पड़ा है। एक बार बताने की जरूरत है कि ये गोकशी अपराध है, और उनको इस अपराध के बारे में जानकारी देना और इसके लिए बताना कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, पूरे परिवार के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि पूरा परिवार इससे जो आय होती है उसका इस्तेमाल करता है, तो इसका असर पड़ रहा है। सर, तो कौन कौन से गांव हैं उनको चिन्हित किया गया है जिस तरीके में ये घटनाएं होती हैं जहां पर? अभी जैसे हमारे यहाँ अभी किठौर में, ललियाना और कायसबड्डा में ये मीटिंग्स की गई है, उसी तरह जानी थाने में, शिवाल खास में और सिसौला में मीटिंग की गई है। इसी तरह से फलौदा में मीटिंग की गई है कुछ गाँव में। तो लगातार इस तरह के जो गांव पहले से बदनाम रहे हैं वहाँ मीटिंग करके, और वहाँ के कोई भी गोकश जो एक्टिव है जेल से बाहर न रहे, इस पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि मेरठ पुलिस ने ठान लिया है कि मेरठ में किसी भी कीमत पे अब गोकशी नहीं होगी? हमारी पूरा प्रयास है कि गोकशी की घटना नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, और हम जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स है अपना रहे हैं, और कॉन्फिडेंस भी है कि इस तरह की कोई घटना यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। थैंक यू।